इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहां डिजीज का होने से पहले पता लगाया जा सके, जहां पे क्रॉप क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके और जहां इंडस्ट्रियल फ्यूल सस्टेनेबल बायोफ्यूल हो। दिस इजंट अ साइंस फिक्शन, ये है पावर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बट व्हाट एग्जैक्टली इज बायोटेक्नोलॉजी और किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी भारत के फ्यूचर को, इंडिया फ्यूचर को शेप कर रही है, चलिए इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म टू डेवलप यूजफुल प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम हेल्थ केयर, चाहे हम चिकित्सा में बात करें या एग्रीकल्चर में बात करें, इट प्लेज अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन वेरियस सेक्टर। बायोटेक्नोलॉजी ब्रॉडली क्लासिफाई होता है डिफरेंट पार्ट में, जो कि अलग अलग सेक्टर का ख्याल रखते हैं। जैसे हम रेड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये मेडिकल फील्ड में काम करता है, और जो रेड बायोटेक्नोलॉजी का क्लासिफिकेशन है वो जीन थेरेपी, वैक्सीन डेवलपमेंट और फार्मास्यूटिकल्स, दवाई बनाने में काम आता है। फिर हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं, जैसे बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन की हम बात करते हैं। अगेन बायो फर्टिलाइजर बनाए जा सकते हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, और ऐसे सीड बनाए जा सकते हैं जो पेस्ट रेसिस्टेंट हो। इसके बाद व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी का नंबर आता है। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, जैसे कि बायोफ्यूल की हम बात करें, या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जो नेचर में खुद ब खुद डिग्रेड कर जाए। साथ ही साथ कुछ खास इंडस्ट्रियल एंजाइम की भी हम चर्चा कर सकते हैं इसमें। साथ ही साथ हम बात करते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी की, जो कि मरीन सेक्टर की बात करता है, जो कि डेवलप होते हैं नए ड्रग्स के फॉर्मेशन से, बायो कंपाउंड से, जो कि मरीन ऑर्गेनिज्म के द्वारा निकाले जाते हैं। तो ओशियन से जो बायोटेक्नोलॉजी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वी कॉल इट एज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। फाइनली हम आते हैं ग्रे बायोटेक्नोलॉजी पे। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी सिंबलाइज करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिसमें हम वेस्ट ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं, जो बायो रेमिडेशन है उसकी बात कर सकते हैं, और इन सब तरीकों से, इन डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी का जो डिफरेंट यूज है, सेक्टोरियल यूज है, वो ओवरऑल इंडिया के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट सेक्टर में, तो हेल्थ केयर सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशनराइज कर रखा है मेडिसिन को, वैक्सीन और ड्रग डेवलपमेंट को। जैसे अगर हम बात करें मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, जो कि कोविड-19 के समय बनाया गया था, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन बैक देन। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी, जिसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जिसमें हम डीएनए अल्टरेशन कर सकते हैं, किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो पहले अनक्योरेबल माना जाता था, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से हम उसका क्योर कर सकते हैं। पर्सनलाइज मेडिसिन भी धीरे धीरे डेवलप होने लगे हैं, जिसमें एआई बेस्ड डायग्नोसिस होता है, साथ ही साथ डीएनए बेस्ड ट्रीटमेंट, जिसको हर एक व्यक्ति के डीएनए स्ट्रक्चर के हिसाब से दवाइयां दी जा सके, जिससे बायो अवेलेबिलिटी, मतलब वो जो दवाई है उसका असर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड मेडिसिन क्रिएट हो सके। ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की बात आती है, जहां पे हम इंश्योर करते हैं कि फूड सिक्योरिटी किसी भी कंडीशन में, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे देयर वुड फ्लक्चुएशंस ऑफ रेनफॉल, लेकिन फूड सिक्योरिटी बनी रहे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें क्रॉप्स का हायर यील्ड हो सके और क्रॉप्स अपने आप में ही रेसिस्टेंट डेवलप कर सके पेस्ट के खिलाफ या क्लाइमेट वेरिएशन के खिलाफ। बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, जो कि केमिकल यूज को रिड्यूस करते हैं और जो हार्मफुल इफेक्ट है केमिकल के, उन्हें भी कम करते हैं। साथ ही साथ ये प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हैं। ड्रॉट और क्लाइमेटिक रेसिस्टेंट क्रॉप बनाया जाए, जो कि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम कर सके। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को बहुत हद तक कम करते हैं। अगर हम बायोफ्यूल की चर्चा करें तो सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल का, जिससे कार्बन इमिशन होता, कार्बन इमिशन का साइकिल जहां शुरू हो जाता है क्लाइमेट चेंज। अगर एंजाइम बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये फूड सेक्टर में
जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है, इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इवन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बायोटेक्नोलॉजी, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत यूजफुल आ सकते हैं, जैसे कि दे कैन क्लीन अप ऑयल स्पिल। जब भी कोई बड़ा ऑयल टैंकर किसी कारणवश समुद्र में पलट जाता है, हजारों लाखों टन ऑयल जो है वो स्पिल हो जाते हैं। उन्हें क्लीन करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी कई खास तरह के बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं। दीज बैक्टीरियाज आर यूज फॉर बायो रेमिडिएशन। नाउ साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम एयर पॉल्यूशन को, सॉइल पॉल्यूशन को भी कम कर सकते हैं और इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बायोटेक्नोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। डिस्पाइट द पोटेंशियल, इट फेसेस सेवरल चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंजेस जो है वो है इथिकल कंसर्न का। जेनेटिक मॉडिफिकेशन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो किया जा रहा है, जैसे धीरे धीरे ये रिसर्च ह्यूमन क्लोनिंग की तरफ जा रहा है, इट कैन बी अ रेड फ्लैग, जहां पे देयर आर मेनी कंसर्न विच सेज कि वी आर प्लेइंग गॉड। बायोसेफ्टी रिस्क भी है, अगर कुछ अनइंटेंडेड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यूज है, बिकॉज जो रिसर्च किया जा रहा है वो बहुत ही हाई कॉस्ट और बहुत ही ज्यादा और बहुत ही लंबा रिसर्च टाइम लेता है, जिससे बायोटेक के जो पेटेंट होते हैं उन्हें कर पाना कॉस्टली ही नहीं, इट इज ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग। साथ ही साथ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी यहां रिफ्लेक्ट होती है। वैसी कंट्रीज जिनको बायोटेक एडवांसमेंट में या बायोटेक्नोलॉजी में या साइंस में डेवलप नहीं है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां बायोटेक का एडवांसमेंट नहीं हो पाया और वो कहीं पीछे रह जा रहे हैं। इस कारण से एक अनइक्वल एक्सेस क्रिएट हो गया है टुवर्ड बायोटेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अगर हम भारत सरकार की बात करें कि भारत सरकार क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है बायोटेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट देखने के लिए, ताकि हम कहीं पीछे ना रह जाए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने मल्टीपल स्टेप्स लिए हैं टू प्रमोट बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल्स जो है वो लाया गया है, जो कि फंड देते हैं स्टार्टअप्स को या बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में रिसर्च करने के लिए। साथ ही साथ नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाई गई है, जो कि एक रोड मैप बनाया है बायोटेक्नोलॉजी ग्रोथ का। बायोटेक पार्क्स बनाए गए हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, ताकि नए इनोवेशन को बूस्ट किया जा सके और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की मदद से जो नए टेक्नोलॉजी है उन्हें टेस्ट करने के लिए भी एक सही एनवायरनमेंट मिल सके। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत बायोटेक्नोलॉजी को इंकरेज किया जा रहा है, ताकि जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है बायोटेक्नोलॉजी के वो इंडिया में पॉसिबल हो सके। By 2030, India aim to become a global biotechnology hub. फ्यूचर जो बायोटेक्नोलॉजी का है वो एआई के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, बिग डेटा के साथ आपस में बुना हुआ है। अगर हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात करें या रैपिड ड्रग डिस्कवरी, जो ड्रग डिस्कवरी में एक लंबा समय लग जाता है, उसके समय को कम करने की बात करें, तो हमें बायोटेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक का यूज करना ही होगा। सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी के साथ हम क्रिएट कर सकते हैं आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म, जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। हम रीजेनरेटिव मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टेम सेल थेरेपी के एडवांसमेंट की मदद से कई ऐसे डिजीज का क्योर किया जा सकता है जो पहले इनक्योरेबल था। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो एआई बेस्ड प्रिसीजन फार्मिंग किया जा सकता है, जो कि बेटर क्रॉप यील्ड जो है निकाल सकता है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात इकोनॉमिक ग्रोथ में करें तो इट मे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू जॉब क्रिएशन, जिसमें स्किल एनहांसमेंट किया जा सकता है, रिसर्च में, मैन्युफैक्चरिंग में, एप्लीकेशन में। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल बूस्ट और हेल्थ सेक्टर बूस्ट भी मिलेगा, जिसमें हाई प्रोडक्टिविटी एंड बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बिकॉज कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए अवेलेबल मैन पावर अवेलेबल नहीं। अगर हम इनकरेज करें ग्लोबल पार्टनरशिप बायोटेक में, तो इट कुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर इंडिया। अगर हम रोड अहेड की बात करें, आगे का रास्ता क्या दिख रहा है हमें, तो बायोटेक्नोलॉजी इज मोर देन जस्ट अ साइंटिफिक एडवांसमेंट, इट इज
की टू इंडिया सस्टेनेबल फ्यूचर, जहां पे चैलेंजेस हैं बट अगर सही पॉलिसी अपनाई जाए, इथिकल कंसिडरेशन का ध्यान रखा जाए, तो इट कैन रेवोल्यूशनराइज आवर वर्ल्ड, इट कैन रेवोल्यूशनराइज इंडिया। क्वेश्चन यही है कि आर वी रेडी टू एम्ब्रेस फ्यूचर? अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर इनसाइट ऑन टॉपिक्स that is relevant for BPSC and UPSC examination and beyond, keep learning, keep growing. Thank you.